Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. कुछ ना कुछ करते रहिए, हाजिरी के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। अगर आप ये ग्रुप में करेंगे तो ग्रुप के जितने भी अधिकारीगण होते हैं, जो एडमिन होते हैं, वो जरूर आपके ऊपर ध्यान रखते हैं कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, आप कहाँ हैं, आपको सुनते हैं, आपको समझते हैं। उसमें एक चुनाव करते हैं कि ये सारथी भाई जो बोल रहा है और जागरूक है, तो आगे हमें इनके ऊपर ध्यान देना है। तो इसीलिए साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि वीडियो ऑडियो बना के ग्रुप में ज़रूर डालें, अपनी हाजिरी लोकेशन डालें और उसी के माध्यम से बोलना सीखें। तो बाकी मैं गुलाब चौधरी से अब बोलूँगा कि श्रीमान जी, आप बताएं, इस परिवार में आप जुड़े थे तो आपको अब कैसा लग रहा है? आप आज बाहर आ गए हैं, बताएं श्रीमान जी। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। भाइयों, सारथी भाइयों से निवेदन करता हूं कि मैं 15 तारीख की रात को 12 बजे अरेस्ट कर लिया था मुझे, और 19 तारीख को कोर्ट में पेश किया। 19 तारीख को कोर्ट में पेश करने के बाद सीधा मुझे डायरेक्ट अमरावती जेल भेज दिया गया। अब हमारी जानकारी किसी भी अपने सारथी भाई को या किसी को जानकारी नहीं थी कि मैं कहाँ पे हूँ, और जब मुझे अरेस्ट किया तो मेरा मोबाइल जब्त कर लिया गया। जब्त करने के बाद में मेरा लड़का यहाँ से अमरावती पहुँचा, तब उसने मुझे सूचना जेल में मुलाकात के समय बताई कि हमारे जो प्रिंस सर जी हैं और जो चितौरा ढाबा पे जो हमारे सेक्रेटरी साहब हैं ब्रजेश यादव जी, वो आपसे मिलने के लिए और बात करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। तो मैंने कहा यहाँ से तो कुछ हो नहीं सकता, और जब छूटने के बाद ही पता लगेगा कि मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। तो चलो, हमारी ग्रुप की वजह से आज हम इस जगह पे हैं आप लोगों के बीच में, तो हमारी एकता की वजह से हैं, नहीं तो मेरे को छुड़ाने वाला कोई नहीं था। हमारे ग्रुप है, इस ग्रुप की वजह से मैं आज आप लोगों के बीच में बैठा हूँ, नहीं तो मेरी कोई नाम थी कि मैं निकलूँगा कि नहीं निकलूँगा। जब हमारे ग्रुप को जानकारी मिली तो हमारे ग्रुप ने फिर प्रेशर डाला सेठ के ऊपर, लेकिन हमारे प्रिंस सर जी हैं जो, उनने बहुत कोशिश करी सेठ से बात करने की, लेकिन कोई बात नहीं हो पाई, ना मैसेज सुना। जब एक मैसेज सुना तब उसको पता लगा कि हाँ, कोई ताकत है हमारे ग्रुप में, ड्राइवर एकता में, तब उसने आगे की प्रेशन की और मुझे बाहर निकलवाया। इसलिए मैं 15 तारीख को अरेस्ट हुआ और कल 1 तारीख को मैं छूट के आया हूँ। इसलिए डायरेक्ट छूटते ही मैं प्रिंस सर के घर पे गया, उनसे मुलाकात हुई, उन्हीं के घर पे हूँ और बैठा हूँ। और ढाबे पे अपने सेक्रेटरी साहब ब्रजेश यादव जी हैं, उनसे भी बात हुई और वीडियो बना के डाला, और वीडियो बनाने के लिए ही मैं सर के पास आया था और अपना काम हो गया। और जो एकता में जो ताकत है वो किसी में नहीं है। आज मैं इस जगह पे बैठा हूँ तो अपनी ड्राइवर एकता की वजह से ही बैठा हूँ, नहीं तो नामुमकिन थी मैं बच्चों से मिलूंगा या नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि मुझे इतना आरोपी बनाया उसने। अब मेरी गाड़ी में क्या माल लौटता इस मुझे कोई जानकारी नहीं थी। जब उनने मेरे को अरेस्ट किया तो मेरी कनपट्टी पे सीधी रिवाल्वर लगाई और मेरे को मारा भी है। तो मुझे डर के मारे बोले सेठ का नाम बता, तो मैंने सेठ का नाम बताया, तब जाके उनने अपनी कार्रवाई आगे की बढ़ाई। इसलिए कहता हूँ भाई, जितने भी हो सके आप एकता बना के रखें। एकता में वो ताकत है जो किसी में नहीं है। जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। तो साथियों, जैसा कि हमारे गुलाब सर जी ने बताया, ये सच बात है कि आज जो हमारी एकता में ताकत है वो किसी भी चीज़ में नहीं हो सकती है, क्योंकि हम ईमानदारी से काम करते हैं, हमारे संगठन यूनियन ईमानदारी से काम करते हैं, हमारे सारथी भाइयों की हक और अधिकार की लड़ाई में उनका साथ देते हैं। तो हम देश के आंतरिक सिपाही हैं, हम इलीगल काम नहीं करते हैं। और ड्राइवर हमेशा फंसता है। केवल 2 डिपार्टमेंट का मैं नाम लेना चाहूँगा, जिसमें से कुछ अधिकारी, कुछ कर्मचारी भ्रष्ट होते हैं। जो कि पहला डिपार्टमेंट हमारे भारत के अंदर आता है ITO डिपार्टमेंट, जिसकी वजह से हमेशा ही ड्राइवर कहीं ना कहीं प्रताड़ित, पीड़ित होता है, उनके शोषण का शिकार होता है। और दूसरा डिपार्टमेंट जो है, जिसके बारे में कम जानकारी होती है, वो वही जानते हैं जो कि गलत काम करते हैं, जैसे कि होता है सेल टैक्स डिपार्टमेंट। सर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रिंस सर हैं, उनने इतनी ज़्यादा मदद करी, मेहनत करी हमारे को बाहर निकालने के लिए,
शायद दुनिया में कोई नहीं कर सकता था। एक हमारे प्रिंस सर हो गए, एक और मालथन से हमारे चाली राजा यादव जी है, उनने बहुत कोशिश करी है, बहुत हद से भी ज़्यादा। और हमारे सेक्रेटरी साहब ब्रजेश यादव जी है, उनने भी बहुत कोशिश करी, और जितने भी हमारे अधिकारी हैं सब ने कोशिश करी है मेरे को बाहर निकालने में। उनकी वजह से आज मैं सर के पास बैठा हूँ, और आगे भी ऐसी कोई गलती नहीं होगी। श्रीमान जी, आप मित्र हैं, मेरे भाई हैं, और मेरा अकेले का प्रयास नहीं है। मैं तो केवल उन जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे जिनके नाम से हम चलते हैं, जिनका हमने इनको फॉलो किया, जैसे कि मैंने अभी अधिकारियों के नाम भी लिए, सभी अधिकारियों की वजह से आज इस संगठन में इतनी ताकत है कि एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के बाद भी मैं अपने आगे एक मंत्री को, एक विधायक को नहीं समझता हूँ। क्यों कि मेरे संगठन में एकता है, मेरे संगठन में ईमानदारी का काम है, मेरे संगठन में सब एक दूसरे भाई के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो इसमें सभी का योगदान है। और हमारे खास करके आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि हमारी ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के हमारे जितने भी अधिकारी हैं, हमारे सियाराम यादव जी हैं, हमारे नवल सर जी हैं, हमारे भजन यादव जी हैं, और हमारे उमाकांत जी हैं, और बाकी भी बहुत से अधिकारी, नाम लूँगा तो लंबा हो जाएगा। लेकिन श्रीमान जी, मेरा ये कहने का मतलब है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, वो भी एक्टिव हो गए थे, जो आपके अमरावती के पास लगता है, वो भी एक्टिव हो गए थे। उनका भी कॉल आया था कि श्रीमान जी हमें बताइए हमारा सारथी भाई कहाँ गुम है। तो ये पूरे संगठन की ताकत है, पूरे संगठन के अधिकारियों की ताकत है, और जितने भाई भी इसमें जुड़े हैं सबका इसमें योगदान है कि अगर हम एक रहते तो कुछ नहीं होता, लेकिन आज ऐसे करके ऐसे हैं, तो इसकी ताकत है, और यही ताकत हमें हमेशा बरकरार रखनी है। और दूसरा मैं जो बात रख रहा था मैं सेल टैक्स डिपार्टमेंट की, उसके लिए भी 2 शब्द में बोल देता हूँ। बाकी मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ईमानदार ड्राइवर हूँ, और ना ही किसी भ्रष्ट नेताओं से डरता हूँ, ना ही भ्रष्ट किसी प्रशासन से। तो दूसरा जो प्रशासन है सेल टैक्स डिपार्टमेंट का, जिसकी वजह से ये सब इलीगल कार्य होते हैं, और उसमें ड्राइवर भाई कई बार बहुत बुरी तरीके से फंसते हैं। जो संगठन में नहीं है या जिनकी कोई जानकारी नहीं है, वो जेलों में सड़ रहे हैं, उनका कोई वहाँ पे कुछ करने वाला नहीं है। तो इसीलिए जो भ्रष्ट मोटर मालिक हैं, जो भ्रष्ट प्रशासन है, इनसे बच के रहें, सतर्क रहें। मैं देश के सभी सारथी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं, आप देश के आंतरिक सिपाही हैं, ईमानदारी से गाड़ी चलाएं, अपनी तनख्वाह पे चलें, अपना जो भी आपका गुजारा भत्ता होता है ईमानदारी से करें। लेकिन कभी भी किसी भी स्टेट में जहां टैक्स वहां टैक्स नहीं भरा हुआ है, वहां गाड़ी लेके नहीं जाना है। जहां जो चीज़ बैन है उस चीज़ को लेके वहाँ नहीं जाना है। आपकी जागरूकता, हम लोग कई बार बोलते भी हैं कि आपकी जागरूकता, आपकी सतर्कता ही आपकी जो है जीवन को बचाने में सबसे ज़्यादा काम आता है। और बहुत से सारथी भाई हैं जो नहीं जानते हैं, तो उनको इसीलिए हम बोलते हैं कि आइए संगठन में जुड़ के और हमारे साथ खड़े होइए। हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, और इस भारत की अर्थव्यवस्था में चलाने में हमारा सबसे बड़ा योगदान है। हम देश के आंतरिक सिपाही हैं, हम जन्म से मरण तक साथ देते हैं। तो हमारा काम भी है कि जैसी हमारी इंडियन आर्मी ईमानदारी से लड़ती है वहाँ पर, यहाँ भी हम उस भ्रष्टाचार, उस शोषण के खिलाफ लड़ें। और किसी भी स्टेट का टैक्स चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो आप उसमें दोषी ना बने, ऐसी गाड़ियाँ ना चलाएं, क्योंकि कुछ ही मोटर मालिक ऐसे हैं जो ऐसा भ्रष्टाचार का काम करते हैं। और उस भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए सेल टैक्स डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो पैसा खा के गाड़ी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, मैं प्रिंस यादव, सागर मध्य प्रदेश से, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि बगल में हमारे मित्र बैठे हुए हैं, गुलाब चौधरी जी, डिस्ट्रिक्ट ललितपुर के रहने वाले हैं, और मिनिमम साल भर से हमारे संगठन से, ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब ये मानिए कि ज़्यादा नहीं तो जब से ये जुड़े हुए हैं तो 2-3 दिन में इनकी हाज़िरी लोकेशन या किसी भाई की कहीं हेल्प करना, ऐसे काम जो है सर जी करते आए हैं, और जागरूक भी हैं। और अगर टाइम मिलता है, कहीं सभा, कोई मीटिंग होती है संगठन की, तो उसमें भी पहुंचने का काम करते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है साथियों कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, और जहां तक आज जो पावर है संगठन की, जो ताकत है, उस सबको मैं बताने का काम करूंगा। हो सकता है कि थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए या ये डबल वीडियो भी हो इसमें। सबसे पहले तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोटि कोटि नमन है। हमारे माननीय महामंत्री जी प्रकाश कुमार जी को, हमारे अवतार सर जी को, सरताज सर जी को, और जो भी हमारे जरूद्दीन सर हैं, जरीफ सर हैं, जितने भी अधिकारी हैं जो कई वर्षों से इस संगठन के लिए काम कर रहे हैं, और जो बाकी जो अधिकारी हैं जो इस संगठन में आके और किसी वजह से चले गए या फिर कुछ समस्याओं की वजह से चले गए, उन सभी को नमन है जिसने इस परिवार को बनाया,
इस ताकत को कायम किया और हम भी उससे जब जुड़े, हम भी उसमें जागरूक हुए। तो सबसे पहले जितने भी मैंने अधिकारियों का नाम लिया, संगठन के जितने भी अधिकारी थे, सबको कोटि कोटि नमन है मेरा, क्योंकि आज आप लोगों के प्रयास से आज मैं जागा। सागर मध्य प्रदेश से मैंने यहाँ हज़ारों भाइयों को जगाया और 3-4 डिस्ट्रिक्ट में हमारे सारथी भाई काफ़ी मात्रा में हमारे सागर के आसपास के जो हैं, ललितपुर हो गया, नरसिंहपुर हो गया, विदिशा, भोपाल, ये सभी बहुत अच्छा कार्य करने लगे और करते हैं। तो उसकी ताकत का जो आज मैं एक छोटा सा संगठन की बात रखना चाहता हूँ कि संगठन में क्या ताकत है और जो सारथी भाई बोलते हैं कि संगठन में जुड़ने से क्या फ़ायदा है या जुड़ने के बाद कोई काम नहीं करते हैं, कोई हाजिरी लोकेशन नहीं, कोई तन मन धन से मतलब कोई भी योगदान नहीं देते हैं, केवल जुड़ के पड़े रहते हैं, उनके लिए एक बात मैं बताना चाहूँगा कि श्रीमान जी हमारे जो गुलाब चौधरी जी बैठे हुए हैं, इनके साथ आज से 15-16 दिन पहले एक घटना होती है। घटना ये थी कि जिस कंपनी में ये काफ़ी सालों से गाड़ी चला रहे हैं और ये अमरावती के आसपास में जो है, अकोला अमरावती के क्योसा पुलिस स्टेशन महाराष्ट्र में पड़ता है। और वहाँ ये थे और ये माल लेके जा रहे थे, लेकिन इनकी गाड़ी के अंदर क्या माल था इनको कुछ भी जानकारी नहीं थी। क्यों कि पार्सल गाड़ी जो कंटेनर गाड़ी होती है या बॉडी गाड़ी भी हो तो ड्राइवरों का काम होता है ड्राइवरी करना, उस माल पे थोड़ी सी ध्यान रखना, लेकिन उसके अंदर क्या छुपा हुआ है वो ड्राइवर नहीं देख सकता है, क्योंकि काफ़ी टन मात्रा में माल होता है, 20 टन 15 टन, तो ड्राइवर उस चीज़ पे नहीं। और ख़ास करके पार्सल गाड़ी पे, जैसे कि आप देखिए मैं भी पार्सल गाड़ी चलाता हूँ, ये पार्सल गाड़ी खड़ी हुई है और इसमें क्या माल है मुझे थोड़ी बहुत ही जानकारी होगी, लेकिन इसके अंदर उस माल के अंदर क्या है वो नहीं होता है। तो उसी वजह से हमारे श्रीमान जी उस गाड़ी में गुटखा था और किसी ने इन्फॉर्मेशन वहाँ दी, वहाँ की कौन सा डिपार्टमेंट था सर? क्राइम ब्रांच था महाराष्ट्र का। और देखिए उनका काम है, वो देश के सिपाही हैं, उन्होंने जो कुछ किया वो गलत नहीं है, वो सही है, क्योंकि क्राइम ब्रांच जो है उस पर काफ़ी इंडिया के, भारत के जो है पब्लिक जो है विश्वास करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे जो है सरकारी संस्थाएं बनी हुई हैं, CBI हो गई, एंटी करप्शन ब्रांच हो गई और फौज हो गई, ऐसी जो हमारी संस्थाएं हैं ये बहुत ईमानदारी से काम करती हैं। इनका काम होता है कि गलत को, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। तो उन्होंने जो अपना कार्य किया अच्छा किया, उसके लिए उनको सलूट है। हम चाहते हैं कि किसी भी भारत में कोई भी बगैर पेपर की गाड़ी या बगैर टैक्स भरे हुए या जो चीज़ इलीगल है जिस स्टेट में, वो अगर जाती है तो उनका काम है पकड़ना, सुरक्षा रखना। और बाकी उसी कांड में हमारे श्रीमान जी फंस गए, गुलाब चौधरी जी, उस गुटखे के मामले में, जो कि उस वहाँ महाराष्ट्र में बैन है, और उसकी वजह से 15-16 तारीख को मिनिमम इनको, सर को वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया, अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। और उस जो जेल का वीडियो आया, जो हम लोगों ने महाराष्ट्र को न्यूज़ का एक वीडियो देखा, और उस वीडियो को देखने के बाद कि हमारे सर जी को एक दोषी बना के वहाँ बैठाला गया, जो कि हमारे सर देश के आंतरिक सिपाही हैं। आपको भी पता है कि ड्राइवर देश का आंतरिक सिपाही है, और उस ड्राइवर को मुजरिम बना दिया गया, केवल एक ओनर की गलती मान लीजिए आप, क्योंकि वो इलीगल काम करते हैं, उसमें एक देश के आंतरिक सिपाही को एक मुजरिम बना दिया गया। अब बात आ गई कि ये रखूँगा मैं कि श्रीमान जी को जब वहाँ पकड़ा गया, कुछ दिन इनकी हाजिरी लोकेशन नहीं आई और ना ही इनसे फ़ोन से संपर्क हुआ, तो इनको ढूंढने की कोशिश की गई कि आखिर सर जी हैं कहाँ पर। फिर उसके समय एक न्यूज़ आ गई, वो न्यूज़ से पक्का हो गया कि हमारे गुलाब चौधरी जी हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं। तो उसके लिए हमारे संगठन ने काफ़ी जो है प्रयास किया, कोशिश की कि ऑनर से संपर्क किया जाए, लेकिन ऑनर साहब ने ना तो मेरा फ़ोन अटेंड किया, मैं मिनिमम 3-4 दिन से उनको लगातार कॉल करता रहा, व्हाट्सएप पे मैसेज डालता रहा कि श्रीमान जी हमारे सारथी भाई पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनको छुड़वाने का काम किया जाए, लेकिन उन्होंने मेरी कोई फ़ोन ही अटेंड नहीं किया। उसके बाद फिर हमारा काम क्या था कि जिस कंपनी में सर गाड़ी चला रहे थे, उस कंपनी की गाड़ियों को पकड़ने का काम हमने कोशिश की कि उनको अब पकड़ के खड़ा करते हैं, तब ऑनर अपने आप संपर्क करेगा। तो जब ये काम हमने करने की कोशिश की, उन मोटर मालिक को एकता का पता चला, यूनियन का ताकत का पता चला, तो उन्होंने अंडरग्राउंड ही कोशिश की कि सर जी को जल्द से जल्द वहाँ से छुड़वाया जाए। तो अभी फ़िलहाल में हमारे श्रीमान गुलाब चौधरी जी बगल में बैठे हुए हैं, जेल से बाहर आ चुके हैं, अमरावती से अभी सागर में हैं, मेरे घर पे मेरे पास बैठे हुए हैं और मेरे से मिलने आए हैं, और सर जी शुक्रिया अदा करने आए हैं कि
इस संगठन में परिवार से जुड़ने के बाद हम लोगों ने केयर की, इनको समझा कि कहाँ है हमारे सर जी, ढूंढने की कोशिश की। तो मैं उन सारथी भाइयों को बताना चाहूँगा जो बात मैंने पहले रखी थी कि जो बोलते हैं कि संगठन में कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है साथियों। आप जुड़ के रहिए संगठन में, आप कुछ ना कुछ करते रहिए हाजिरी के माध्यम से। हमारे नवल सर जी हैं, हमारे भजन यादव जी हैं, और हमारे उमाकांत जी हैं, और बाकी भी बहुत से अधिकारी, नाम लूँगा तो लंबा हो जाएगा। लेकिन श्रीमान जी, मेरा ये कहने का मतलब है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट है वो भी एक्टिव हो गए थे, जो आपके अमरावती के पास लगता है वो भी एक्टिव हो गए थे। उनका भी कॉल आया था कि श्रीमान जी हमें बताइए हमारा सारथी भाई कहाँ गुम है। तो ये पूरे संगठन की ताकत है, पूरे संगठन के अधिकारियों की ताकत है, और जितने भाई भी इसमें जुड़े हैं सबका इसमें योगदान है कि अगर हम एक रहते तो कुछ नहीं होता, लेकिन आज ऐसे करके ऐसे हैं, तो इसकी ताकत है, और यही ताकत हमें हमेशा बरकरार रखनी है। और दूसरा मैं जो बात रख रहा था मैं सेल टैक्स डिपार्टमेंट की, उसके लिए भी 2 शब्द में बोल देता हूँ। बाकी मैं डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ईमानदार ड्राइवर हूँ, और ना ही किसी भ्रष्ट नेताओं से डरता हूँ, ना ही भ्रष्ट किसी प्रशासन से। तो दूसरा जो प्रशासन है सेल टैक्स डिपार्टमेंट का, जिसकी वजह से ये सब इलीगल कार्य होते हैं, और उसमें ड्राइवर भाई कई बार बहुत बुरी तरीके से फंसते हैं। जो संगठन में नहीं है या जिनकी कोई जानकारी नहीं है, वो जेलों में सड़ रहे हैं, उनका कोई वहाँ पे कुछ करने वाला नहीं है। तो इसीलिए जो भ्रष्ट मोटर मालिक हैं, जो भ्रष्ट प्रशासन है, इनसे बच के रहें, सतर्क रहें। मैं देश के सभी सारथी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप देश के आंतरिक सिपाही हैं, ईमानदारी से गाड़ी चलाएं, अपनी तनख्वाह पे चलें, अपना जो भी आपका गुजारा भत्ता होता है ईमानदारी से करें। लेकिन कभी भी किसी भी स्टेट में जहाँ टैक्स वहाँ टैक्स नहीं भरा हुआ है, वहाँ गाड़ी लेके नहीं जाना है। जहाँ जो चीज़ बैन है उस चीज़ को लेके वहाँ नहीं जाना है। आपकी जागरूकता, हम लोग कई बार बोलते भी हैं कि आपकी जागरूकता, आपकी सतर्कता ही आपकी जो है जीवन को बचाने में सबसे ज़्यादा काम आता है। और बहुत से सारथी भाई हैं जो नहीं जानते हैं, तो उनको इसीलिए हम बोलते हैं कि आइए संगठन में जुड़ के और हमारे साथ खड़े होइए। हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, और इस भारत की अर्थव्यवस्था चलाने में हमारा सबसे बड़ा योगदान है। हम देश के आंतरिक सिपाही हैं, हम जन्म से मरण तक साथ देते हैं। तो हमारा काम भी है कि जैसी हमारी इंडियन आर्मी ईमानदारी से लड़ती है, वहाँ पर यहाँ भी हम उस भ्रष्टाचार, उस शोषण के खिलाफ लड़ें। और किसी भी स्टेट का टैक्स चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो आप उसमें दोषी ना बने, ऐसी गाड़ियाँ ना चलाएं, क्योंकि कुछ ही मोटर मालिक ऐसे हैं जो ऐसा भ्रष्टाचार का काम करते हैं। और उस भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए सेल टैक्स डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि वो पैसा खा के गाड़ियों को निकलवाते हैं, और आगे जाके जब कोई ईमानदार ऑफिसर मिलता है तो उस गाड़ी को पकड़ के सबसे पहले ड्राइवर को अरेस्ट किया जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, और कई बार तो उस ड्राइवर भाई के ऊपर ही पूरा डाल दिया जाता है। और हो सकता है कि इस मैटर को भी शायद गुलाब चौधरी जी के ऊपर डाल दिया जाता, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जो ऑनर मेरे से बात नहीं कर रहा है इतने दिनों से, ना मेरा मैसेज सुन रहा है, ना मेरे को जवाब दे रहा है, तो वो अगर एक गाड़ी भी छोड़ देता, जैसे कि 72 लाख रुपए मिनिमम का जो भी उसमें अमाउंट बताया गया था माल का और गाड़ी का, तो कोई भी मोटर मालिक 72 लाख रुपए के लिए 10 चक्का गाड़ी को नहीं छोड़ाएगा, वो छोड़ देगा और ड्राइवर को आरोपी बना देगा। क्योंकि इनकी गाड़ियाँ किसी और के नाम से पास होती हैं, ये गलत काम करते हैं, सेल टैक्स की चोरी करते हैं, 2 नंबर का माल मंगाते हैं, और फंसता एक सारथी भाई है। तो मेरे सारथी भाइयों, आप देश के आंतरिक सिपाही हो, ईमानदारी से काम करो, जैसे कि हमेशा हम करते आए हैं, अपनी और एकता का परिचय देते आओ। बाकी मैं सभी सारथी भाइयों से फिर से निवेदन करता हूं कि इलीगल एक्टिविटी में बिल्कुल शामिल ना हो, क्योंकि संगठन में अगर इलीगल एक्टिविटी में आप शामिल पाए गए तो फिर आपकी कोई हेल्प नहीं होगी, ये आप ध्यान रखना। हमें पता था हमारे गुलाब चौधरी जी ईमानदार हैं, इनके साथ गलत हुआ है, बगैर जानकारी के ये वहाँ गए, तो इसी वजह से हमने सर का जो है पूरा साथ दिया, और आगे उस हर सारथी भाई का साथ देंगे जो ईमानदारी से काम करेगा देश की अर्थव्यवस्था चलाने में। देश का कोई भी टैक्स चोरी करने में काम नहीं करना है, क्योंकि जिस भी जगह का टैक्स चोरी करते हैं वो टैक्स जाता है उस राज्य में, उस आम जनता के काम आता है, पब्लिक के काम आता है, पढ़ाई लिखाई में काम आता है, और उसको ये लोग जो भ्रष्ट कर्मी हैं ये खा जाते हैं। तो इसीलिए इनको खाने नहीं देना है, हमें ईमानदारी से काम करना है और इनसे भी ईमानदारी से काम करवाना है। तो साथियों, इन्हीं विचारों के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण सिंह भारत जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंडियन ड्राइवर जिंदाबाद। जय हो चालक इंडिया। हम सब की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।